चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3। क्या दिया गया है, गिवन ए का वैल्यू, मतलब द वैल्यू ऑफ ए, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 2, साथ साथ डी मतलब कॉमन डिफरेंस 8 दिया गया है, और एसएन का वैल्यू दिया गया है दैट इज इक्वल टू 90, मतलब एन टर्म का सम दिया गया है। तब आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, साथ साथ पूछा गया है कि एन क्या होंगे। तो सबसे पहली बात, एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि सम of n terms of AP, n terms of an AP, तो सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP का एक फॉर्मूला होता है, लिखा जाता है Sn इजकल टू n/2 इंटू, लिखा जाता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो अब देखो यहाँ से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Sn का वैल्यू दिया गया है 90। अब Sn के लिए फॉर्मूला आप अप्लाई कर लो, तो सम ऑफ n टर्म के लिए फॉर्मूला लिखा जाता है n/2 इंटू 2a, मतलब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 90। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो n नहीं मालूम है तो n/2 रहने दिया जाए, 2a मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म देखो कितने हैं 2, तो यहाँ से रख दिया जाए 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू मालूम है दैट इज 8 इक्वल टू, आप लिख दो यहाँ से 90। चलो अब देखो, तो यहाँ से सबसे पहली बात की लिख सकते हो आप, यहाँ से लिखा जा सकता है n/2 इंटू 2 कॉमन लिया जाए। देखो यहाँ पे एक्चुअली में 2 इंटू 2 दैट इज 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से बच जाएगा आपका 2 प्लस लिखा जा सकता है n माइनस 1 इंटू 4 लिखा जा सकता है, इजकल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 90। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि यहाँ से बच गया n इंटू लिख सकते हो आप 2 प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है 4n माइनस 4 इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 90, मतलब n इंटू लिखा जा सकता है 4n माइनस 2 इक्वल टू 90, मतलब आप n से मल्टीप्लाई कर लो तो दैट विल इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल टू लिख सकते हो आप 90। चलो एक काम किया जाए, फिर से 2 कॉमन ले लिया जाए, जब आप 2 से कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा 2n स्क्वायर, 2 बाहर लिखा माइनस n इक्वल टू लिख दो यहाँ से आप 90 क्या लिखा जाए इज इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 90, मतलब देखो 2 से ये 45 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ से फैक्टराइज कर लो आप, तो लिखा जा सकता है 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस n माइनस 45 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखो कॉमन क्या दोनों में 2n, तब यहाँ पे लिख सकते हो आप n माइनस 5 कॉमन 9, फिर से आप लिख सकते हो यहाँ से n माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब n माइनस 5 इंटू लिखा जा सकता है 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस implies that n minus 5 equal to 0 and we can write 2n plus 9 equal to 0। This implies that कि n is equal to 5 एंड यहाँ से n का वैल्यू आएगा माइनस 9/2, निगेटिव वैल्यू नहीं चलेगा, इसलिए n का वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ n विल बी 5, यानी कि सबसे पहली बात, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि n का वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ n इज 5 हेयर। इसके बाद देखो, इसके बाद पूछा गया था कि an क्या होगा, मतलब a5, तो देखो a प्लस लिखा जा सकता है यहाँ से 4d, तो देखो इस AP का फर्स्ट टर्म दैट इज 2 प्लस 4 इंटू डी कितने थे दैट इज इक्वल टू 8, यानी कि लिख सकते हो आप 2 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 34, यानी कि इस AP का फिफ्थ टर्म, इस AP का फिफ्थ टर्म जो होगा दैट विल इक्वल टू 34। तब आपसे क्या पूछा गया था, an, मतलब an मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, an का वैल्यू कितना था 5, सो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a5। चलिए, सो दिस इज आवर राइट आंसर।